नमस्कार दोस्तों, मैं एमएस वर्मा अपने यूट्यूब चैनल क्राइम डायरीज 9 पर आज फिर एक रियल स्टोरी आपके सामने लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। ये जो आप देख रहे हैं, इसमें 7 करोड़ रुपया कैश, 1.5 किलो सोना, 22 विदेशी गाड़ियाँ और कई लग्जरी गाड़ियाँ, उनके अलावा हथियार, विदेशी शराब, ये सारा जखीरा जो है पकड़ा गया है एक डीआईजी के घर से। आप ये ना सोचिए कि ये जो है बैंक का लॉकर है या किसी की लगन और टीका चढ़ाई जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है। एक डीआईजी अफसर साहब होते हैं, उनके घर से जो है ये सब माल जो है बरामद हुआ है। ये पूरा जखीरा जो है वो जो पकड़ा गया है, और ये पकड़ा कैसे गया है और पकड़ाने वाले को ये कैसे पता है कि डीआईजी साहब के घर में इतना जखीरा भरा हुआ है, और ये सब जो है कैसे संभव हुआ। ये हुआ है मात्र 8 लाख रुपया की वजह से। और ये जब इनके घर में मिला है तो 3 जो बैग हैं, 3 बैग मिलते हैं नोटों से भरे हुए, एक अटैची मिलती है, 500 के सारे नोट होते हैं। इस तरह से जो पहले घर में नोटों को विभिन्न जगहों से इकट्ठा किया जाता है, और इकट्ठा जब किया जाता है उसके बाद फिर मशीनें मंगाई जाती हैं, उसके बाद वो नोट गिने जाते हैं। जब नोट गिने जाते हैं तो लगभग वो 7 करोड़ रुपया होता है। ये जो पकड़े जाते हैं, जो रुपया आपका 7 करोड़ होता है, तो ये पकड़ा कैसे जाता है। असल कहानी इस बात की है, तो जो 8 करोड़ रुपया की नहीं 8 लाख रुपया की जो है एक इन्होंने डील की थी, और डील करने के कारण इनके साथ जो एक शख्स चल रहा है, जो दिखाई दे रहा है, वो इनका एक बिचौलिया है जिसका नाम है कृष्णु। कृष्णु ही इनके सामान, इनके रुपयों की डील करते हैं, और कृष्णु ही पहले पकड़े जाते हैं। अब जब कृष्णु को पकड़ा जाता है, कृष्णु को गिरफ्तार कर लिया जाता है, कृष्णु फिर जो सो सारी कहानी बताता है। उसके बाद इस कहानी की परतें दर परतें खुली चली गई, और सीबीआई का छापा लगा। छापा लगने के बाद वो नोटों की गिनती हुई, गहनों की गिनती हुई, गाड़ियों की गिनती हुई, हथियारों की गिनती हुई, तमाम तरह के ये जो है इनके यहाँ से पकड़ा जाता है। ये पकड़े गए हैं, ये जो साहब हैं, ये पंजाब पुलिस के जो है रोपड़ रेंज के डीआईजी हुआ करते हैं, और इनका नाम है चरण सिंह भुल्लर। इनके साथ में इनके बिचौलिया हैं, इनका नाम है कृष्णु। ये 2 साल पहले ही जो है 2 साल पहले ये डीआईजी बने। पहले ये रोपड़ में अब आ गए हैं, रोपड़ रेंज में। उसके अलावा पहले जो है ये पटियाला रेंज में भी हुआ करते थे। कुछ समय इनको जो है दोनों जगह का चार्ज मिला हुआ था, दोनों जगह की जी रेंज के डीआईजी अफसर बनाए गए थे। अब जो मामला फंसा, तो मामला क्या था, वर्ष 2023 में जो एक व्यापारी होता है उसके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज होती है। वो मामला चलता रहता है। जब ये मामला डीआईजी साहब बन जाते हैं, तो डीआईजी साहब का जो बिचौलिया है, जिसका नाम कृष्णु है, वो उस व्यापारी से मिलता है, और व्यापारी से कहता है कि हम तुम्हारा इसमें से नाम हटवा देंगे, तुम्हें थोड़ा सा खर्चा पानी करना पड़ेगा, चाय पानी करना पड़ेगा, हल्का फुल्का लेन देन करके इस मामले को निपटा लीजिए। और अगर ऐसा नहीं करते हो तो तुम्हें जो है बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा, तुम्हें एफआईआर दर्ज होगी, तुम्हें जेल जाओगे। वो तमाम तरह की उलझनें बता देता है। और जब वो 8 लाख रुपए की मांग करते हैं जिनके बिचौलिया कृष्णु, तो जो वो व्यापारी है, उस व्यापारी ने सीबीआई को चुपचाप वो बात बता दी, और बताया कि साहब इस तरह से ये मामला है, और ये मामला जो है
हम पे करप्शन का है, और डीआईजी भुल्लर का जो बिचौलिया है कृष्णु, वो हमसे रुपए की मांग कर रहा है। सीबीआई जाल बिछाती है। जब कहते हैं दोस्तों लालच बहुत बुरी बला है, और उसी बुरी भला में ये भुल्लर साहब फंस जाते हैं। चिड़िया जब फांसी जाती है तो थोड़ा सा दाना डाला जाता है और उसके बाद ऊपर से जाल दिया जाता है। जाल में वो चिड़िया फंस जाती है, फिर वो फड़फड़ाती है, लेकिन वो जाल को तोड़ के निकल नहीं पाती है। ठीक ऐसा ही इन भुल्लर साहब के साथ हुआ। उस व्यापारी सीबीआई से मिल गया था, सीबीआई ने जाल बिछाया, 8 लाख रुपया दिया। 8 लाख रुपया देने के बाद कृष्णु को दिया गया। कृष्णु ने जैसे ही रुपया लिया तो जो है वो कृष्णु पकड़ा जाता है, और रुपया असल में दिया गया था भुल्लर को ही, लेकिन जे पहले पकड़े गए, उसके बाद 8 लाख रुपया भुल्लर से बरामद हुआ था, ना कि कृष्णु से। और दोनों लोगों को जब पकड़ लिया गया, दोनों लोगों को जेल भेज दिया। अब आप क्या सोच रहे हैं कि नेता ही करप्ट होते हैं? नेता ही करप्ट नहीं होते, हर आदमी करप्ट है। बस वो शख्स तब तक बेईमान नहीं है जब तक उसको बेईमानी करने का मौका नहीं मिलता है, चाहे वो नेता हो, चाहे वो अभिनेता हो, चाहे वो सिपाही हो, चाहे वो दरोगा हो, चाहे वो आईजी डीआईजी, पैसा सबको चाहिए होता है। अब अभी जो है कुछ देर पूर्व अभी खबर आई थी, ये तो मामला हो ही गया, और जब इनके सारे जांच की गई तो इनके जो जांच की गई तो उसमें जो है डबल बैरल बंदूक मिली, एक पिस्टल मिलती है, एक रिवॉल्वर मिलती है, एक एयर गन मिलती है। ये सब जो है वो डीआईजी के घर से बरामद होती हैं। इनके यहाँ से तमाम तरह के गहने हैं, जो गहने गिनने में भी नहीं आ रहे हैं, इतने गहने हैं। 22 विदेशी घड़ियां मिलती हैं जिनकी कीमत ही लाखों रुपए की एक है। 2-2, 2.5-2.5, 5-5 लाख रुपए की भी वो इसमें घड़ियां बरामद होती है। गहनों की तो वो है गिनती ही नहीं की जा सकती थी, इतने इनको जो है गहने मिलते हैं। तमाम तरह की गाड़ियां मिलती हैं। क्या कहा ये जाए कि इनके पास अकूत जखीरा बरामद होता है। अब बात करते हैं, एक जालना महाराष्ट्र में जो है म्यूनिसिपल कमिश्नर होते हैं, उनका नाम होता है संतोष खांडेकर। इनके पास 10 लाख रुपए की जो है कैश मिलता है, 1 किलो की सोने की ईंटें मिलती हैं। ये मामला उनका होता है। एक रिटायर्ड आबकारी इंस्पेक्टर हैं, उनके यहाँ भी 2023 में जो है उनके यहाँ से भी जो है दुनिया भर का ये सोना, रुपया, कैश, गहना, जेवरात, तमाम तरह का सामान आबकारी रिटायर्ड इंस्पेक्टर के घर छापा लगता है तो मशीनें हाँफ जाती हैं। दोस्तों, ये करप्शन की जो करप्शन का मामला चला हुआ है, हर आदमी करप्ट है। आप ये मत सोचिए कि हमने सिपाही की शिकायत दरोगा जी से की है तो दरोगा जी कुछ करेंगे। दरोगा जी कुछ नहीं करेंगे। दरोगा सिपाही लेता है 1,000 रुपया, दरोगा लेते 20,000 रुपया, सीओ साहब लेते हैं 1 लाख रुपया, फिर एसपी साहब लेते हैं लाखों रुपया, मतलब 2-4-5 लाख रुपया। एक अपनी अपनी स्टेज है, अपनी अपनी रैंक है। दोस्तों, ये कहानी जो चल के आई, सुन के आई, वो पंजाब की है। इसको सुनाने का मतलब किसी को हैरान करना नहीं है, किसी को बदनाम करना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है। परेशान क्या करना है? आप लोग करप्शन है, आप लोग करप्ट कर रहे हैं, आप लोग करप्ट कर ही नहीं रहे, आप लोग करप्ट हैं ही हैं। इसलिए जो कहानी निकल के आई वो कहानी हमने आपको सुनाई। ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इससे पहले एक डीआईजी साहब ने अपना मर्डर किया, खुद फांसी वो लगाई है, रिवॉल्वर लगा के उनकी भी हत्या हो जाती है। उन्होंने जातवाद का आरोप लगाया। उसके बाद एक एसआई मरता है, उसने भी आत्महत्या की है, एसआई ने, उधर डीआईजी ने की है। तो जो एएसआई मरता है उसने भी इनके ऊपर तमाम भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हुए थे।
ये आदमी इसमें इतने लाख की रुपए मांग रहा था, उस केस में उतने लाख की, उस केस में उतने लाख की मांग रहा था, और कह रहा है वो मैं तो सरदार भगत सिंह हूँ, मैं अपनी तनख्वाह से ही गुजर करता हूँ, मेरी जो तनख्वाह है मैं उसी से गुजर करता हूँ, आप मेरा खाता चेक कर लीजिए। मगर इनकी तनख्वाह देख लीजिए, तनख्वाह में से ये पैसा नहीं उठाते हैं, तो ये रुपया आता कहाँ से? ये करके उसने भी अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। दोस्तों, ये भ्रष्टाचार का रोग लगा हुआ है, इसको हम इस तरह से साबित कर सकते हैं। एक समय राजीव गांधी, कांग्रेस की सरकार थी, राजीव गांधी ने कहा था कि जब हम 1 रुपया उस जगह के लिए भेजते हैं जहां लगना होता है, वो मात्र वहां 13 पैसा पहुंचता है, 87 पैसा रास्ते में घिस जाता है। तो इस देश का कैसे भला हो सकता है? हमारा देश सोने की चिड़िया था, चिड़िया है और चिड़िया ही रहेगा, मगर इस चिड़िया के जो पैर हैं, पंख हैं, इन भ्रष्टाचारियों ने, चाहे वो पुलिस के अधिकारी हो, चाहे रोडवेज यानी पीडब्ल्यूडी के अधिकारी हो, चाहे वो किसी के भी अधिकारी हो, छोड़ के कोई नहीं रखता है। तो ये कहानी में कमेंट जरूर करिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।